हाय एवरीवन, दिस इज अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो फुल मून में एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आने वाली थी, बट आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि काफी महीनों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद जो है, मोर देन 1.5 मंथ के बाद घर लौटी हूँ, तो काफी चीजें इधर उधर है, तो थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है, उसके लिए सो सॉरी। आज की रीडिंग पहले लेंगे मूनोलॉजी से, एनर्जी रीड करेंगे और उसको बाद में क्लेरिफाई करेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए, और अगर रेजोनेट हो तो इसे क्लेम करना ना भूले। रीडिंग शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। आई एम ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, PLR एंड सिग्नेचर योगा। जो एक सिग्नेचर जो आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है, और सिग्नेचर इज जस्ट सबकॉन्शियस माइंड। आई एम वॉच थेरेपी वॉच एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाऊंगी, आप जरूर मुझे कमेंट करना, ठीक है। और ये एक वॉच जो होती है, ये सीधे समय होता है, और समय ही शनि होता है। शनि कर्मफलदाता होते हैं। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं। ओम चंद्रमशय नमः। तो देखते हैं चंद्रमा देव फुल मून की एनर्जी आपको क्या लेके आ रही है, आपकी लाइफ में किस तरह का उथल पुथल चल रहा है, आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, 3 कार्ड लूं और ले लेते। चलो तो 6 कार्ड लेते हैं, उसको बाद में क्लियर करेंगे मेन डेक से। ओके 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 हो ओके। ओके जी, देखिए, लव इज योर साइड। न्यू मून इन द सजिटेरियस, धनु राशि में है मून, तो काफी फोकस्ड आप किसी अपने एम को लेके आ रहे हैं और उसमें बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि धनु राशि वालों में एक बैलेंस निशाना होता है। अगर वो चीज थोड़ी उनकी गड़बड़ हो तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो पास्ट में काफी चीजें इस तरह की हुई हैं। आपकी डिजायर बड़ी हाई है, डिजायर बहुत हाई है। तो देखिए, डिजायर फुलफिल करना बुरी बात नहीं, हालांकि मैं इस डिजायर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इफ यू आर डिजर्विंग देन डोंट नीड टू डिजायर। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। बट काफी लोग डिजायर पे ही चल रहे हैं आजकल, राहु काल है तो डिजायर पे ही दुनिया घूम रही है। कॉन्फिडेंस इन योर की, तो कॉन्फिडेंस जो है आपका, वो आपका एक की है, सक्सेस है। थोड़ा सा ओवरऑल, क्योंकि 8-8 का पोर्टल भी आने वाला है। 8-8 के पोर्टल पे मैं जरूर एक वीडियो जरूर आप सबको बताऊंगी। उस दिन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद रखना कि 8-8 पोर्टल पे मैनिफेस्ट जरूर करना। मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसकी आप मेडिटेशन ले सकते हैं। लाइव सेशन में कराऊंगी, क्योंकि जो भी इस पे बुकिंग लेगा, जो भी इस 8-8 पोर्टल का मेडिटेशन जानना चाहता है, वो पर्सनल कांटेक्ट करे, और उस पे मैं मेडिटेशन जरूर कराऊंगी। क्योंकि इस बार जो 8-8 पोर्टल्स आ रहा है, उसके आफ्टर वो टाइमिंग, वो पीरियड आफ्टर 33 इयर्स के बाद अगेन आएगा। दैट इज अपकमिंग 8-8 पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग इज येट सेट एंड द स्टोन। बहुत ज्यादा उफान में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हरी भरी होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही कार्ड डिजायर का आया है। तो लक आपकी साइड है, जो विश फुलफिलमेंट है वो आपके साइड है। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, ज्यादा गड़बड़ करते हैं और बहुत उथल पुथल करते हैं, तो चीजें जो है बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत काफी टाइम से जो आंसर, जो चीजों के लिए आप एक वेट कर रहे थे, वो ऑन द वे है। मेडिटेट एंड कंटेक्ट। ओके, बैलेंस की जरूरत है। पाइसेस में है, न्यू मून इज अ पाइसेस, तो देखो बैलेंस की बड़ी जरूरत है। यिंग एंड यांग, यानी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलाइन एनर्जी हाई है काफी लोगों की, थोड़ा सा गुस्सा है,
कोई सैडनेस, कोई बहुत ही इमोशनल है तो बहुत ही इमोशनल है, कुछ लोग बहुत ही अग्रेसिव है तो बहुत ही अग्रेसिव है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बिल्कुल। तो इमोशंस का उथल पुथल, जो कि मैंने बताया नथिंग इज ए स्टडी और ये तो जो उथल पुथल है, अगर उस उथल पुथल को कंट्रोल ना किया गया तो फिर काफी चीजें आपके अगेंस्ट या आपके विपरीत जा सकते हैं। आइए मेन डेक से क्लियर करते हैं। मेन डेक क्या कह रहा है देखते हैं। लक इज योर साइड, क्या क्लियर करें यूनिवर्स, प्लीज क्लियर करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, ऑल आध्यात्मिक शक्तियां, ऑल एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, यस, देखो द पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। बहुत लोग किसी काम की तलाश में हैं, कुछ जॉब की तलाश में है, कोई लोग अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो कि पहले आपसे बात तक नहीं करना चाहते थे, अब वो आपकी तरफ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनको अंदर से एक क्लियरिटी दी जानी शुरू कर दी गई है यूनिवर्स के थ्रू। ये आपकी तरफ प्यार का कुछ तोहफा लेके आना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन बहुत फ्लर्ट है, तो बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक जो है अपना पूरा समर्पण, पूरा डेडिकेशन यूनिवर्स को दिया था और आपको एक अंदर ही अंदर यकीन था कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और वो हुई, वो हो रही है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जजमेंट की ये एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो फैसला है जो काफी टाइम से आपके इंतजार में था, कुछ लोग का कोर्ट केस का है, वो चीज क्लियर होगी बिकॉज जजमेंट की एनर्जी है। तो शनि की भी एनर्जी है और शनि जेल भी है, ठीक है। तो कुछ लोगों का जो कोर्ट केस चल रहा है वो थोड़ा सॉर्ट आउट होने की चांसेस है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। क्या है लियो, ओ माय माइंड, देखो कार्ड क्या गिरा, मेजर अरकाना का द लवर्स का कार्ड गिरा है। तो काफी सोलमेट और ट्विन फ्लेम इस फुल मून पे अपनी क्या कहते हैं इमोशंस को एक्सचेंज करेंगे। आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से डेविल की एनर्जी में है, बहुत ऑब्सेशन है। इनकी लाइफ में काफी ट्रिगर चल रहा है। देखो द लवर्स के साथ द डेविल आता ही आता है, हमेशा आता है। मैंने बहुत बार रीडिंग की है, किसी भी टैरो रीडिंग में देखना, जो भी कोई भी करते हैं, जब सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है तो डेविल आता है, निगेटिविटी आती है। कार्मिक कनेक्शन में है और कार्मिक कनेक्शन से बहुत ज्यादा ये तोड़े जा रहे हैं। अपकमिंग 5 डेज इनके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक होंगे, यानी बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाले होंगे। डिसीजन इस तरह का होगा कि जो आपके फेवर में होगा, यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज इनसे खत्म कर दी जाए और उसके बाद ये रोते हुए आपके पास आए, जिसमें काफी हद तक गुंजाइश है कि इनका फाइनेंशियल इशू जो है वो होल्ड पे डाल दिया जाएगा। ये चीज दिखाई दे रही, काफी नुकसान होने के चांसेस है। कुछ लोग इनको बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर करेंगे, इमोशनली ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे, अंदर से छिल से सकते हैं। और ऐसे में जब ये हुआ, बिल्कुल बिल्कुल देखो मैंने कहा ना पूरी तरीके से कार्मिक इनको नोचोगे, छिल से जाएंगे। ये देखो मार पिटाई की कंडीशन दिखाई दे रही है। द मजिशियन का है, क्योंकि देखो ये सिचुएशन ये इसलिए आई है कि डिवाइन ने इनको बहुत कुछ दिया था और उस वक्त इस चीज का इन्होंने काफी गलत फायदा उठाया था। आपने काफी इनको सपोर्ट किया है लेकिन ये आपसे दूर भागते रहे, तब ये काफी दूर, जितना तेजी से आप इनकी तरफ प्यार लेके बढ़ी है या बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से इस बंदे ने आपको डिच किया है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, अब कंडीशन ऐसी है कि इनको आपकी जरूरत है, आपको इनकी कोई जरूरत थी ही नहीं। ये तो आपका अपना डिजायर था जिसमें आप ये समझ बैठी थी या बैठे थे कि आपकी लाइफ इनके बिना कुछ नहीं है, बल्कि था इसका उल्टा। ओके चलिए, नथिंग इज सेट इन द स्टोन। और क्या है यूनिवर्स प्लीज बता दें। कार्ड क्यों उल्टे हो जाते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिस चीज की तलाश में ये पर्सन परेशान है, उस कार्मिक हैवी ट्रिगर पहले आया द डेविल लवर के साथ, यानी इनकी लाइफ में तकलीफों का अंबार भर दिया जाएगा, तकलीफों का अंबार भरा जाएगा। और जब ये तकलीफों का अंबार भरेगा, ये बड़े कंफ्यूजन में चले जाएंगे, बड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे। हो सकता है कि ये परेशान हो जाए, एक्शन लेके डिवाइन इनको संभाले तो रखेगी,
बट ये है कि सजा भुगतनी है, जो जैसा करता सजा तो भुगतनी होती है, आप उससे बच नहीं सकते। तो टावर मूवमेंट है, जिस उम्मीद को, जिस एक्सपेक्टेशन को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, जिस किसी काम को, वहां पे वो काम कंप्लीट नहीं होगा और इनकी उम्मीद ये है कि 100% वो हो जाए, वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो झटका आएगा, इमोशनल डैमेज आएंगे, और जब इमोशनल डैमेज आएंगे तो वो आपको याद करेंगे। ठीक है, आइए, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ये आपके लिए है। क्या आंसर आप चाह रही थी और क्या कमिंग है? ओफ 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 ओफ, यस। आप लिख के सिचुएशन। तो दो ऑप्शन, ठीक है, एक ऑप्शन आपके साथ पास था। आप एक देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में है, जिसमें आपको अपने पर्सन से एक कमिटमेंट चाहिए था, अपने पर्सन से एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो कि वो पर्सन नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा आप दुखी थी, आप बहुत परेशान थी या थे। ठीक है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया था, एक अंदर से खुद को तैयार कर लिया था अनकंडीशनल प्यार के लिए। ये सोच लिया था कि वो करे या ना करे, कोई बात नहीं, मेरी ये डेस्टिनी है तो ठीक है, सही। इस तरह का थिंकिंग, इस तरह का सोच आपने अपने माइंड में सेट कर लिया था, और ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। आप काफी डिप्रेशन में गुजरी, आप काफी पेन में गई या गए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि ये स्थिति, ये कंडीशन, ये इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ क्यों रही है। ये आप इतने सपोर्ट के बाद भी आपको इस तरीके का ट्रिगर क्यों है? तो माय डियर, यू आर ए मास्टर सोल। ठीक है, सोल तभी मजबूत होती है जब उसे झटका लगता है, जब उसे पेन होता है। वो तब तक, अगर आप खुद एक बात सोचो, अगर हम किसी कमरे में बैठ के लड्डू पेड़ा खा के बड़े हो, एसी में सो के बड़े हो, तो क्या हमारी सोल इस लायक है कि वो एक्शन ले लेगी? कभी नहीं। ठीक है, सोल को मजबूत बनाने के लिए बहुत 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 जरूरी है कि आपका स्ट्रांग होना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो तब होता है जब आपको झटका दिया जाता है, जब आपको तकलीफ दी जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन था अंदर से कि ये चीज मेरे साथ, देखिए, मैं मैनिफेस्ट करो, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मैनिफेस्ट करो 5-5। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे ठीक सामने वॉच है, उस पर 5-5 दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल जो है 5:05 हो रहे हैं, बिल्कुल मैनिफेस्ट करो। ठीक है, आई मैनिफेस्ट ठीक है, आप भी अपने लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको वो आंसर क्लियर कर दिया जाएगा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जब आपका पर्सन आपकी तरफ लौटेगा, याद रखना कि नेक्स्ट रीडिंग जो कोई भी आ रही है, अगर बहुत लोगों के पर्सन के कॉल मैसेज आएंगे, तो जिनके भी कॉल मैसेज आ रहे हैं, जिनका रियूनियन हो रहा है, वो अपकमिंग वीडियो में के नीचे कमेंट जरूर करना और यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोलना। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, ग्रेटिट्यूड शो करना, ताकि और क्लियरिटी और चीजें आपकी तरफ भर भर के आए। जिस तरह की वाइब्रेशन, जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स को सेंड करते हैं, उसी तरह की चीजें आपकी तरफ रिटर्न होके आती हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द योर आंसर, कि क्यों इतनी तकलीफ, क्यों इतना दर्द, क्यों इतना इंतजार, क्यों इतना सफर। ये जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है ना, इसकी काफी हद तक क्लियरिटी अपकमिंग डेज में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, मेडिटेट एंड कंप्लीट। ओके, ठीक। ओ बाप रे, इतना काट तो नहीं लूंगी मैं। ओफ ओफ, देखो माय डियर, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर आंसर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कड़ी चेतावनी है आपको, डोंट बी अ मच लॉजिकल। ठीक है, बहुत लॉजिकल होने की जरूरत नहीं, खुद से आगे बढ़ के आपको एक्शन नहीं लेना है। रिएक्टिव पोजीशन में आप रहिए, वो भी लिमिटेड। ठीक है, यानी कि सामने से जो भी एक्शन हो रहा है उस पर रिएक्ट तो करना है, बट बैलेंस वो में। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यू हैव टू टेक द एक्शन बट इन बैलेंस। ऑलराइट माय डियर, तो आपको एक्शन लेना है बिल्कुल, जो वो भी कब, जब सामने से एक्शन हो रहा है, बट बैलेंस करने के लिए। ये नहीं कि आपको गुस्सा आ जाए, उन चीजों को आप चौपट करके बैठ जाए, इस तरह की स्थिति नहीं आना चाहिए। सॉरी, मेरी लाइट गड़बड़ हो गई। तो इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपने वो चीजें थोड़ा सा
बैलेंस वे में लीजिएगा। हार्मिक, द हार्मिक यानी आप थोड़ी सी मेच्योरिटी आपको शो करनी है। नो डाउट कि आपको पेन होगा, इस आपको पेन है, काफी पेन है, और आपको ये भी पता है कि इस पर्सन आपको दर्द इस बात का है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, बहुत गंदे तरीके से चीट किया है, और इस वजह से अब आपके मन में वो सारी चीजों की प्लानिंग है कि एक्शन आपको ऐसे लेना, बिल्कुल भी आपको एक्शन नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए। याद रखिए कि फेमिनाइन एनर्जी सबसे स्ट्रांग एनर्जी होती है। अगर सामने तुम्हारे रेपिस्ट भी है लेकिन तुम अपनी एनर्जी में हो तो तुम उसके नजर, उसके दिमाग, उसके थॉट प्रोसेस को यूं बदल सकती हो। याद रखना, वुमन इज ए नॉट लाइक ए बहुत कमजोर है, वो कभी कमजोर थी नहीं, क्योंकि सोसाइटी में टारगेट हमेशा मजबूत चीजों, कमजोर का कौन करता है यार, ठीक है। तो आज जो सोसाइटी में वुमन अरे अबला है, अबला कभी नहीं थी भाई, औरत कभी भी अबला थी ही नहीं, ठीक है। देखो ये लवर्स का कार्ड आया है, तो आप डील कर रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि ये बहुत उदास है, इसको कड़ी सजा मिल रही है। जो जुपिटर है और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी समय का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है। तो रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें, और फिलहाल के लिए मुझे माफ करिए जो लेट हो रहा है, थोड़ी सी व्यस्तता है, बहुत जल्दी कंटिन्यूटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अगली रीडिंग जरूर बताइएगा इसको। चलिए।